नमस्कार, मैं कंचन नेगी। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 768 जिलों के 7000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन का प्रतीक होगा, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। इस बीच आज देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से देहरादून पहुंचे मिट्टी के कलश को मुख्यमंत्री ने नमन किया। इस अवसर पर सीमांत इलाकों से मिट्टी एकत्रित करके लाए गए बड़े कलश को एसएसबी के जवानों ने मुख्यमंत्री को सौंपा। कोटद्वार और दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच आज से रात्रि रेल सेवा शुरू हो रही है। इस रात्रि रेल सेवा की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। इसके शुरू होने से पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले लोग अब आराम से दिल्ली की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी इससे फायदा होगा। नई रात्रि रेल सेवा कोटद्वार से सुबह आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं इस ट्रेन की वापसी रात को लगभग 10 बजे दिल्ली से होगी, जो सुबह कोटद्वार पहुंचेगी। आज से इस रात्रि रेल सेवा के शुरू होने के अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल पौड़ी के यमकेश्वर में द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल का आयोजन भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों, योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, प्रतिष्ठित परंपराओं को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। साथ ही स्थानीय सभ्यता और परंपराओं को विश्व में प्रदर्शित करने की एक पहल है। फेस्टिवल के माध्यम से उत्तराखंड को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृति, अध्यात्म और संगीत में एक गहरा संबंध है। विश्व प्रसिद्ध बीटल्स बैंड ने पाश्चात्य सभ्यता को यह दिखाया कि किस प्रकार आत्मा और संगीत मिलकर अध्यात्म में विलीन हो सकते हैं। 50 वर्ष पहले द बीटल्स के सदस्यों ने इसी पावन भूमि से प्रेरित होकर ऐसा संगीत बनाया जिसकी महक पूरे विश्व ने महसूस की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के लिए 3 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्थानांतरण नीति को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान कार्मिक, न्याय, वित्त विभाग के अधिकारियों समेत सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई स्थानांतरण नीति पर विचार विमर्श किया। अपर मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जो 15-20 साल पूर्व तक अति दुर्गम या दुर्गम की श्रेणी में थे और वर्तमान में सड़क और अन्य सुविधाओं की वजह से सुगम क्षेत्र में आ गए हैं। ऐसे क्षेत्रों का पुनरीक्षण किया जाए। बैठक के दौरान जनपद कैडर, मंडल कैडर और प्रदेश कैडर के कार्मिकों को एक बार सेवाकाल में गृह जनपद में तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण में काउंसलिंग कराने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करके विश्व को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं पर चलकर एक आदर्श समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सामाजिक सद्भाव और समानता का संदेश दिया। उन्होंने समाज को सत्य, कर्तव्यनिष्ठा और सन्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई सामाजिक समरसता, सद्भाव और मानवता जैसे नैतिक मूल्यों की आज पहले से अधिक प्रासंगिकता है। उनके विचार और आदर्श हमें समता मूलक समाज की स्थापना की प्रेरणा देते रहेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।